मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्योंकि कल तो पूरी तरीके से मार्केट ड्राई डे रहा है। एक जोन में बिताया है मार्केट ने। अगर निफ्टी की बात करें एक जोन में, बैंक निफ्टी की बात करेंगे एक जोन में बिताया है। अब कल फ्राइडे है, वैसे होता है ड्राई डे, पर कल हो सकता है आपको एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड डाउनसाइड, वो सब हम लेवल्स डिस्कस करेंगे। क्या किस तरीके से हमें प्लान करना है वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से क्या यहां से निकल के आ रहा है कि मार्केट यहां से कहां जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली मार्केट बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। ग्लोबल क्यूज बहुत बढ़िया है। ओके, सारे मार्केट चाहे निकाई हो चाहे यूएस मार्केट हो, डाउ जोन्स वगैरह सब अच्छा बिहेव कर रहे हैं। कल तो डाउ जोन्स से एक डेटा आया, उसको हम डिस्कस करेंगे जो रेट कट की पॉसिबिलिटी और बढ़ाता है। पॉसिबिलिटी का रेट कट तो आना ही है, कितने बेसिस पॉइंट आएगा उसको भी बढ़ा दिया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। ओके, और हर घर तिरंगा की मुहिम को आप फॉलो कर रहे होंगे, बिल्कुल कीजिएगा। अपने प्रधानमंत्री की मुहिम है। ओके, और ये बहुत अच्छा लगता है कि आप जब सड़क पर निकलते हैं और दिखते हैं आपको घर, और सारे घरों में एक तिरंगा लहरता हुआ नजर आता है, तो बहुत बढ़िया अच्छी फीलिंग्स आती है कि लोगों के प्रति देश प्रेम कितना है। ठीक है, चलिए वो अलग बात रही। अब कल फ्राइडे, कल अपना निफ्टी की नई एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, बैंक निफ्टी की भी नई एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, तो क्या किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही है, मिलती रहेंगी, तो प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरा देखेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे भी होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई कल मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। ठीक है, देखिए एक्सपायरी थी, लगा था एक ब्लास्ट होगा दोनों तरफ। देखिए मार्केट का मैं बात करूंगा, ये 5 मिनट का आपको दिख रहा है, ये इसने अपर रेंज बनाई थी, ये इसने लोअर रेंज बनाई थी। ओके, मार्केट किसी भी रेंज को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, ऐसा बहुत कम बार होता है कि मार्केट एक रेंज के बीच में, ओके, बहुत टाइम से नहीं दिखा। हाँ, कल आप कह सकते हैं बायर्स का बिल्कुल भी दिन नहीं था। हमने भी यहां पर प्लान किया था, मेरा सिस्टम बोला था, राइट हैंड साइड पर आपको पिक दिख रहा होगा, मैंने कहा यहां से लॉन्ग हो जाओ, यहां से मार्केट फट सकता है, मेरे को सिस्टम में दिखा है, फटा ट्रेड मिल सकता है। और यहां पर हमने 50% का ROI जनरेट किया था एक ही सिंगल ट्रेड में। ओके, मतलब 40 रुपए का ऑप्शन था, ATM ऑप्शन, और 40 वाला 60 लगा के आया। तुरंत हमने अपनी बुक किया, मैंने लगभग मैंने कहा टिके रहो। ओके, 57-58 के आसपास मैंने भी बुकआउट कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ पता नहीं मार्केट में, से पिछले दिन भी मार्केट गिर रहा था, हम लॉन्ग साइड का प्लान कर रहे थे क्योंकि ग्लोबल क्यूज लॉन्ग थे, पर मार्केट गिर रहा था तो मैं उसमें फंसा था। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ट्रेड हमारा यहां पर हुआ, दूसरा यहां प्लान किया, SL कटा, चुप करके बैठ गए, कोई ट्रेड नहीं किया। ओके, और दिन को कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल में ही कन्वर्ट करके हम डे को क्लोज किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या किस तरीके से प्लान करना है, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले समझिएगा, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बहुत से लोग, मैंने मैसेज किया ग्रुप पे कि आप मुझे बताइए कि आपकी कहां पर क्या किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग सुबह से ही कॉल में होल्ड हैं या फिर शॉर्ट में होल्ड है। मेरे को ये नहीं समझ में आती, भाई आप बायर हो और बायर का काम है कि मोमेंटम को चेस करना। मान लीजिए अगर आपने यहां पर भी कॉल होल्ड किया होगा ना, समझ के चलिएगा, अब यहां पर भी चला गया ना, तब भी आपका कॉल नहीं बढ़ा होगा। समझो क्यों, क्योंकि टाइम स्पेंड किया इसने। आप ये समझ के चलिए 10 से इसने ये टाइम स्पेंड किया 12, 2 घंटे, आपका डिके बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ होगा। लोग समझते नहीं है, पता नहीं क्या किस होप में बैठे रहते हैं। होप ट्रेडिंग नहीं होती है एज अ बायर। ओके, सेलर्स के लिए एक तरीके से होप ट्रेडिंग हो सकती है, पर बायर्स के लिए कभी भी होप ट्रेडिंग होनी ही नहीं चाहिए। जब तक आप ये नहीं सीखोगे तो फिर भाई सेबी का वही है, 90% लॉस करते हैं, तो वही चल रहा है और वही होता रहेगा। ठीक है, तो तभी मैं कहता हूं आप मेरा एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखिए, समझिए। ओके, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते भर महीने भर आप ज्वाइन कीजिए। नहीं समझ में आता, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं है, आप जाकर के सीखिए तो सही। एटलीस्ट सीखना नहीं चाहते तो अलग बात है, अगर आपको कॉल टिप चाहिए तो बिल्कुल आप दूर रहिए। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल क्यूज क्या है, किस तरीके से कल यूएस मार्केट बहुत अच्छा बिहेव किया। ओके, एक बार मैं आपको यूएस मार्केट दिखा देता हूं।
दिखाता हूं क्या किस तरीके से यूएस मार्केट में तेजी बनी है। नेस्डेक लगभग फ्लैट टू क्लोज हुआ, एसएनपी 20 पॉइंट के आसपास, ओके। पर नेस्डेक की अगर मैं बात डाउ जोन्स की बात करूंगा तो डाउ जोन्स अच्छा बिहेव किया, ओके। डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे 40,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है डाउ जोन्स ने, ठीक है। फ्यूचर्स 50 मतलब 40,000 के ऊपर है और स्पॉट देखिए 200 पॉइंट के ऊपर चला है, मतलब लगभग 250 पॉइंट के आसपास स्पॉट ने डाउ जोन्स में कल रात को तेजी बनी है, ठीक है। 40,000 पे ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ही मतलब एक अच्छी साइन देता है, पर अपना मार्केट अच्छा बिहेव कर ही नहीं रहा, अपना मार्केट लोअर लेवल पर है, ठीक है। चलिए अब ये क्यों बना यूएस मार्केट को, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए कल डेटा आने वाला था, मैंने आपको बीटीएसटी वीडियो में बताया था कि क्लियरली डेटा पॉजिटिव साइड आने वाला है और यहां से आपको सीपीआई नंबर कूल ऑफ करता हुआ नजर आया, यानी इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रही है और ये चांसेस बढ़ाता है कि सितंबर में डेफिनेटली एक रेट कट आपको दिखेगा। अब बात ये चली कि क्या ये 25 बेसिस पॉइंट्स होगा या फिर ये 50 बेसिस पॉइंट्स होगा, ये यहां पर एक डिस्कशन का माहौल बन रहा है, ठीक है, ओके। 50 आता है तो बहुत बढ़िया बात होगी, अपना मार्केट भी उस पर रिएक्ट करेगा, पर अपना मार्केट अभी फिलहाल अर्निंग सीजन पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आप समझ के चलिए बैंक्स इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं, ओके, जो निफ्टी को भी ड्रैग कर रहे हैं, ओके, और उसकी वजह से और कंपनीज के अर्निंग पे इफेक्ट पड़ रहा है और वो भी ड्रैग हो रही हैं, ठीक है। तो अपना मार्केट कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में है, ओके, जहां से कुछ अभी आप कह नहीं सकते। अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केट ग्लोबल क्यूज पे वेरी कर रहा था, ग्लोबल क्यूज। वैसे अगस्त क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ के चलिए, थोड़ा मंदी का माहौल बनता है, थोड़ा साइडवेज माहौल बनता है अगस्त में, ओके। पर यहाँ पर बहुत जल्द जब मार्केट फटना शुरू होगा, यानी अपसाइड चलना शुरू होगा, तो बहुत बढ़िया ट्रेड भी आपको यहाँ से आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरे ग्लोबल मार्केट एक ग्रीनरी में रन कर रहा है, ठीक है। यूएस मार्केट हो, चाहे आप यहाँ से आप यूरोपियन मार्केट देख लीजिए, ठीक है। अपना मार्केट कल गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट पॉजिटिव था, सिर्फ 20 पॉइंट, जबकि डाउ जोन्स अच्छा चला था, नहीं चला, ठीक है। निकाई पॉजिटिव में जा रहा है, ओके। बाकी सारे मार्केट इज इन पॉजिटिव स्टेट में, ओके। बाकी थोड़े बहुत करेक्टेड है, पर अपना मार्केट 24,000 की दहलीज पर पहुंच चुका है निफ्टी की अगर मैं बात करूं, ओके। तो और बैंक निफ्टी तो आप समझ सकते हैं कि भाई 50,000 को तोड़ के नीचे चल रहा है, ओके। बाकी ये डेटा आया और दूसरी चीज़, एक मिडिल ईस्ट का टेंशन तो लगातार बना हुआ ही है, ठीक है। व्हाइट हाउस कह रहा है कि इस हफ्ते कोई भी कभी भी ईरान अटैक कर सकता है, रिटेलिएशन कर सकता है इजराइल पर। तो ये एक मार्केट में एक तरीके से आप समझ रहे एक नेगेटिव न्यूज़ चल रही है और ये अगर होता है तो बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है अपने मार्केट पर भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, कल मार्केट किन लेवल्स पे आपको एक ट्रेड दे सकता है, ठीक है। आपको 1 से 2 ट्रेड तलाशनी है और ज़्यादा तलाशनी भी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में फंसेंगे, पूरे दिन ट्रेड करेंगे, आप लॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ समझ के चलेगा, ठीक। चलिए निफ्टी को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या आपको किस तरीके से प्लान करना है, ठीक है। देखिए अगर आप निफ्टी में तेजड़ी है मतलब आप अपसाइड का प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ अपसाइड में बैठना है, ओके। तो आपको 200-220 से पहले अपसाइड का प्लान करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दूं 200-220 के ऊपर ही जब मार्केट चलेगा तभी आप यहाँ से तेज़ी में बैठिए, अदरवाइज बैठिए मत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ऊपर चलेगा तो बहुत अच्छा ट्रेड देगा, आप ये समझ के चलिए। क्यों? क्योंकि 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और मार्केट कई बार यहाँ पर टाइम स्पेंड कर चुका है। यहाँ पर आया, देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ पर आया मार्केट ने कितना बढ़िया मूव दिया, यहाँ पर आके मार्केट एक तेज़ी से मूव किया, यहाँ पर आया मार्केट ने तेज़ी से मूव किया, ओके। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा मूव दे चुका है, नए बायर्स यहाँ पर ऐड होते हैं, नए पुट राइटर्स ऐड होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स आती है। तो 200-220 के ऊपर चले तभी आप यहाँ से अपसाइड में बैठिए, आपको डेफिनेटली एक बड़ा ट्रेड मिलेगा और ये ट्रेड आपको ले जाएगा कहाँ तक, 280 आपका फर्स्ट टारगेट मार्क कर लेते हैं, 280, ठीक है, 280-290, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट। और इसके ऊपर अगर चला तो मार्केट आपको 330 तक का मूव दिखा सकता है, ठीक है। देखिए इससे ऊपर भी मैं नहीं सोच रहा हूं, क्यों? आप अगर यहां से एक बार डेटा देखिएगा, ठीक है, मैं आपको डेटा दिखाता हूं क्या किस तरीके से यहां पर क्रिएटेड है ओआई डेटा, उसको आप समझिए। ओआई से आप समझ लीजिए, ये बैंक निफ्टी, मैं एक बार निफ्टी लगा लेता हूं, निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखिए निफ्टी का अगर आप डेटा देखेंगे तो पुट राइटर में इतना कन्विक्शन नहीं है, ओके। और वहीं के वहीं अभी 14 की एक्सपायरी है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं 22 की, ओके। वहीं के वहीं अगर आप देखिए कॉल राइटर्स में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, ओके। तो 330 के ऊपर भी मैं नहीं देखता, क्योंकि 300 का एक रेजिस्टेंस बनेगा और 400 का तो बड़ा रेजिस्टेंस है ही।
तो कहने का मतलब है, और 330 के आसपास मार्केट काफी बार पलट भी चुका है, तो यहां पर फिर आएगा तो एक सेलिंग बनेगा। देखिए आपको दिखाऊं, यहां से देखिए मार्केट कितनी बार पलट चुका है। ओके, तो 330 आपका लास्ट होना चाहिए, यहां पर आप अपना प्रॉफिट पूरी तरीके से बुकआउट कर लें तो ज्यादा बेटर है। क्लियर। चलिए डाउन साइड की बात करेंगे। देखिए डाउन साइड आपको सिर्फ एक ही जोन के नीचे प्लान करना है, 24,080। ओके, देखिए पहली चीज ये समझ के चलिएगा, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। 24,000 से 24,100 एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। पर एज अ पुट राइटर यहां पर बैठा होगा, उसका कटेगा एसएल, तो एक आपको मूव दिख सकता है 24,080 के नीचे 24,020 तक का, ये 40-60 पॉइंट का आपको एक मूव दिख सकता है। ओके, 24,020 के आसपास आ जाए, आप पूरी तरीके से हट जाइए। हो सकता है देखिए 24,000 पे भी आप देखेंगे जाकर के, तो बहुत अच्छा यहां से पुट राइटिंग भी हो रखी है 24,000 पे। ओके, 24,000 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मार्केट को अगर आप डाउन साइड का और प्लान करना चाहते हैं तो एक बार 24,000 के नीचे जाने दीजिए। जब 960 950 के नीचे अगर चला जाए, तब यहां से आप प्लान कीजिएगा। आपको 880 पहला मूव, और 880 के नीचे चला तो 23,800 तक का मूव आपको मार्केट दिखा सकता है। बात समझ में आ रही है? इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मतलब 24,040 24,020 के बाद आप डाउन साइड से हट जाइए, फिर आप प्लान कीजिए कहां पर, 23,960 के नीचे, ठीक है। ये है निफ्टी का प्लान। अब बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी क्या किस तरीके से बिहेव कर रहा है, देखिए ड्यूली रेस्पेक्ट किया इसने, क्या कि जो इसका यहां पर एक सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा था, कौन सा, 49,600 650, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूं। ओके, इसको आप समझिएगा, 49,650 के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो बहुत बढ़िया मूव देगा डाउन साइड की तरफ। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए 7 अगस्त पर यहाँ पर एक पुट राइटर बैठा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको जोन मिला हुआ है। अब इसके नीचे जाएगा, वो अपना ऐसे लेगा, तो एक तगड़ा आपको यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव मिलेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार मार्केट इसके ऊपर ही रहा है, इसके नीचे नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 600 के नीचे निकलेगा तो बढ़िया मूव देगा, और ये आपको मूव कहाँ तक दिला सकता है उसको समझिएगा। आपको अगर इसके नीचे निकला तो आपको ये मूव मिलेगा 350, 49,350, मैं मार्क कर लेता हूँ। ये आपको 15-20 मिनट के अंदर ये मूव मिल सकता है, ठीक है। वैसे क्या होगा, 49,600 के बाद 49,500 एक थोड़ा सा सपोर्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से, मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा क्या कहता है, ठीक है। डेटा के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। इधर उधर ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं है, डेटा के अकॉर्डिंग चलो, और डेटा आपको सीधा सीधा एक ट्रेड 2 ट्रेड इजीली दिला देगा, और इतना ही आप लेके चलिए। क्यों? क्योंकि आपको बड़ा ट्रेड लेना है तो निफ्टी को 24,500 के ऊपर चलने दो, ओके, तब आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। देखिए 49,500 के आसपास देखिए आपको देखना ना सपोर्ट है, तो 49,500 पे थोड़ा रुक सकता है। अगर वहां पर रुका, ठीक, तो कोई बात नहीं, हम बाहर हो जाएंगे। पर अगर 49,500 के नीचे चला तो 350 और 49,100 तक का मूव मार्केट आपको दिला सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा डाउन साइड। अप साइड की बात करते हैं, तो अप साइड कहने का मतलब है कि अगर मार्केट यहां से बैंक्स में तेजी बनती है, वैसे बैंक्स की अगर बात करेंगे तो बैंक्स में कोई तेजी नहीं दिख रही है। कल आप देखेंगे, कल क्या हुआ है, सिर्फ 3 बैंक्स, एचडीएफसी बैंक आपको पता है कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते। एसबीआई एक सपोर्ट लेवल था 800 के आसपास, तो 800 के ऊपर चलना स्टार्ट किया। फेडरल बैंक में थोड़ी बहुत तेजी बनी है, कुछ खास तेजी नहीं बनी है। बाकी सब आप देखिए प्राइवेट बैंक्स या फिर आप देखिए पीएसयू बैंक, सब में आप देख सकते हैं एक नेगेटिव साइड का ही ट्रेड मिला है, ठीक है। तो कहने का मतलब बैंक्स पर रिलाई नहीं कर सकते, बैंक्स में वीक अर्निंग की वजह से वो वहां पर रिट्रेस्ड हो रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या प्लान करेंगे, अगर कन्विक्शन आता है तेजी में तो वो आएगा 49,850 के ऊपर। 49,850 के ऊपर चला तो आपको एक 50,000 तक का मूव मार्केट दिला सकता है, ठीक है। आपको डे टाइम पे मतलब इंट्राडे में आपको ये मूव मिल सकता है। बाकी 50,000 के ऊपर आप सोचे कि चला जाए, नहीं, आप बुक कर लीजिए अपनी प्रॉफिट्स को, ठीक है। बाकी अगर 50,000 के ऊपर चलने लगता है मार्केट और ठहरने लगता है तो आपको ये मूव दिला सकता है 50,200 तक, ठीक है। ये फाइनल मूव है। इसके बाद आप अपसाइड में प्लान मत कीजिएगा, पूरी तरीके से यहां पर बाहर हो जाइएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स पे आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट है, कोई भी आप ये समझ के चलिए कि आप कल के दिन हो सकता है गैप अप खुले गैप डाउन, कुछ भी नहीं, एक फ्लैट ओपनिंग का आसार है। हो सकता है फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट आपको ओपनिंग दे। क्लियर? चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।